Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today the topic of our lecture is class 10th maths, National Book Foundation, unit number 1, important questions. स्टूडेंट्स, इससे पहले यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। सारी एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हमने पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके सॉल्व किया था। अब एक्सरसाइज 1.1 आपने पहले देख लेनी है, समझ लेनी है, फिर उसके बाद इस वीडियो की तरफ आना है। स्टूडेंट्स, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में से जो यूनिक क्वेश्चंस हैं हमेशा वही दिए जाते हैं। जैसे हमेशा सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन सिंप्लीफाई का दिया जाता है। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें, इधर भी सिंप्लीफाई है, इधर भी सिंप्लीफाई है और आगे तमाम क्वेश्चन सिंप्लीफाई के ही हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो इन सब में से यूनिक थे मैंने उनको मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट आप मार्क कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे इनको सर्कल किया है आप वैसे सर्कल कर लें ताकि आपको याद रहे। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का ही है। इन सब में से एक माइनस वाला क्वेश्चन, इसी तरह एक मल्टीप्लाई वाला जिसमें यहाँ पे स्क्वायर आया है। देखें, बाकी सब में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट पेज में भी एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी सब में से यूनिक वन था, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 10th पार्ट है उसमें भी स्क्वायर है। तो अगर आपको एक समझ आ जाएगा तो सेकंड वन ऑलरेडी ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें से यहाँ पे मैंने 5th और 6th पार्ट को ही मार्क किया है क्योंकि ये इन सब में से यूनिक था। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास माइनस वाला है। अगर आप ये माइनस वाला कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वाला भी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो, वैसे आपको पता है कि हमेशा जिसकी पावर इवन में होती है उसको करना आसान होता है, लेकिन जो ऑड होती है आयोटा के ऊपर ऑड नंबर्स होते हैं उनको मुश्किल होता है करना। क्यों? क्योंकि उसमें से एक जो आयोटा होता है वो सेपरेट रखा जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स को जो इवन नंबर वाला होता है वो इसीलिए आसान लगता है क्योंकि वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, जबकि जो ऑड नंबर्स वाला होता है वो मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें से एक आयोटा को सेपरेट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मार्क किए हैं उसमें से आपको नज़र आ रहा होगा वो ऑड नंबर्स वाले ही हैं क्योंकि ये इन सब में यूनिक समझे जाते हैं। इसके अलावा जो 6th वाला है इसमें दोनों के ऊपर पावर्स हैं और बड़ी पावर्स हैं, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन एक दफ़ा पहले भी पिछले पेपर में आया था। यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड था। और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को इस तरह कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे भी सेम ही नंबर हैं और यहाँ पे भी सेम ही हैं, तो इस वजह से फिर कुछ जो मिस्टेक्स हैं इसमें आ सकती हैं। फेडरल बोर्ड में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो थोड़े कन्फ्यूजनल हों। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि शो दैट वाले क्वेश्चंस आपने नहीं छोड़ने। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए समझे जाते हैं क्योंकि उनमें प्रूव करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो जब भी आपके पास वेरीफाई, शो दैट या फिर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको आपने नहीं छोड़ना। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, ये शो दैट वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप एक अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बाकी सारे भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सेकंड पार्ट को मार्क किया है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में भी सेकंड को ही किया है। थर्ड क्वेश्चन में जो लास्ट ई वाला पार्ट है, यहाँ पे देखें ये ई वाला पार्ट है, इसको मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ वाला पार्ट मार्क करें और क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूरा करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट और लास्ट वाला पार्ट मार्क करें। ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा कन्फ्यूजनल इसलिए है क्योंकि ना इसके साथ कोई आयोटा है और ना ही इसके साथ प्लस माइनस वाली कोई रकम है, इसलिए भी ये थोड़ा सा यूनिक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड और फोर्थ यानी कि सी और डी वाला पार्ट मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं। इसमें एक रियल वाला आप कर लें और एक इमेजिनरी वाला कर लें। बी पार्ट और ई पार्ट को मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेकंड और क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेकंड वाला मार्क कर लें। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन भी मार्क हो जाएंगे। 1.3 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। आप इसको मार्क कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 10 को और क्वेश्चन नंबर 12 को, इसमें से सिर्फ आप इतने ही कर लें, बेटर हैं। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में भी बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 में भी बी पार्ट, ये आप सारे क्वेश्चंस मार्क कर लें तो आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और इसी के साथ साथ अगर इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आगे भी मैं इसी तरह हर चैप्टर के सेपरेट से क्वेश्चंस करके और फिर आपको इम्पोर्टेंट के बारे में बताती जाऊंगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 के भी हम इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।